नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली सौगातें आज संसद के गलियारों में पूरे दिन गूंजती रही। विपक्षी आरोप लगाता दिखा कि सरकार ने बाकी राज्यों के साथ भेदभाव किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को भ्रामक बताते हुए कहा कि केवल बीजेपी के सहयोगियों के हितों की पूर्ति हुई है, किसी और को कुछ नहीं दिया गया। खड़गे इस हमले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीखा पलटवार किया और भेदभाव के आरोपों का एक एक करके जवाब भी दिया। किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी। एक सेकंड, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। मैं कंडम करता हूं। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission, as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. तो केवल संसद के भीतर ही नहीं बल्कि संसद के बाहर भी इस मुद्दे को लेकर काफी गर्मागर्मी देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच बयानबाजी चलती रही। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? अगर बिहार को कुछ अच्छा काम मिल रहा है, बजट में कुछ फायदा मिल रहा है, तो इसमें ऑपोजिशन को इसमें तकलीफ क्या है? अगर आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन के समय में सही नहीं किया कांग्रेस ने, आज आंध्र प्रदेश को कुछ मदद मिल रहा है, तो ऑपोजिशन पार्टी को क्या इसमें तकलीफ होना चाहिए? हर राज्य के लिए बजट में सब कुछ प्रावधान है, लेकिन वित्त मंत्री ने आज तक आप देखा होगा इतिहास में, क्या हर राज्य को गिन गिन के बताता है क्या? प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कल घोषित की है, यूनियन बजट नहीं था वो। वैसे ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। जब महाराष्ट्र 10 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। जो आज तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर सवाल करते हैं, वो क्या बजट की तारीफ करेंगे? उनके लिए जो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते हैं, अपने सब बोलते हैं, उनको बोलने नहीं देते, वो क्या बजट की तारीफ करेंगे? मैं उनसे एक ही बात करूंगा, थोड़ा दिल बड़ा करें। अब चुनाव हो गया, हम जीत गए, वो हार गए, अब थोड़ा निश्चिंत रहें। और वैसे आंध्र प्रदेश और बिहार की मांग थी, उसकी चिंता की गई है। तो बजट को लेकर चल रहे इसी सियासी घमासान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही अपराजिता सारंगी जी, सांसद बीजेपी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अपराजिता जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगा। ये बात सही है कि 2 राज्यों का नाम लिया गया, और ये बात भी सही है कि पिछले बजट भाषणों में सारे राज्यों का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन इन 2 राज्यों के पीछे जो विपक्ष कह रहा है कि केवल इनका नाम इसलिए लिया गया क्योंकि 28 सांसद ये आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को देते हैं, और इन्हीं के कारण आपकी सरकार बनी हुई है। चाहते तो आप अन्य राज्यों के नाम भी ले सकते थे, और यही कारण है कि भेदभाव का आरोप लगाने का मौका विपक्ष को मिल गया है। आप सबको मेरा नमस्कार। कुछ बातें बहुत स्पष्ट तरीके से रखना चाहूंगी। वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 82 मिनट का भाषण दिया
और इस 82 मिनट में 28 राज्यों के लिए कितनी राशि आवंटित करने की योजना है, कितना प्रावधान है, इसे बताना मुझे लगता है मूर्खता होगी, अगर कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि समय की दृष्टि से हमें अपनी प्राथमिकताओं को सबके समक्ष रखना पड़ता है जी। और मैं आपको बता दूं, जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों की राशि का प्रावधान बजट में है और हर एक योजना में जो भी राशि होगी वो विमुक्त की जाएगी और काम होगा। 2-3 बातें हैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी। कल से सुन रही हूँ, मैं सांसद हूँ, संसद के अंदर और संसद के बाहर, कि बिहार और आंध्र प्रदेश को इतना पैसा क्यों दिया गया और उनके विषय में क्यों चर्चा हुई। ऐसा लग रहा है कि बिहार की जो 13 करोड़ जनता है और आंध्र प्रदेश की जो 6 करोड़ जनता है, इनके प्रति इनका रुख सही नहीं है, ये उनकी उन्नति नहीं चाहते हैं। जहां प्राथमिकताएं हैं निश्चित तौर पर वहां हमें ध्यान देना होगा। एक दूसरा मैं कह दूं कि कुछ दिनों के बाद निर्वाचन आ रहा है, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में निर्वाचन जी। तो अगर वित्त मंत्री महोदया अपने भाषण में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा की बातें करती तो ये लोग बोलते कि देखिए ये निर्वाचनी दांव है, हमने तो नहीं कहा। लेकिन यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि वित्त मंत्री जी ने नहीं कहा, लेकिन महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ का वाधवान पोर्ट होने जा रहा है और इसे यूनियन कैबिनेट ने कुछ दिन पहले अप्रूव किया। ठीक है, समय नहीं मिला, नहीं तो ये बात भी वो रख सकती थी, दूसरे राज्यों के विषय में भी वो रखना चाहती थी, लेकिन 82 मिनट के भाषण में सारे राज्यों सबके नाम नहीं आ सकते जी। यही बात बार बार कही गई, आज भी उनकी ओर से भी ये बात कही गई, संभव भी नहीं है जी। डॉक्टर अजय कुमार, आपके पास आना चाहूंगा। हम ये फहरिस्त दिखा रहे हैं जिसमें बजट में किस किस राज्य को कितने करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया गया है, सबका नाम हमने स्क्रीन पर दिखाया है। और जो बात अपराजिता जी भी कह रही हैं, जो बात वित्त मंत्री ने भी आज कही राज्यसभा में, कि कांग्रेस के जो वित्त मंत्री रहे हैं उनके बजट भाषण निकाल करके देख लीजिए, चैलेंज कर रही थी वो कि अगर सारे राज्यों के नाम उन्होंने एक एक करके सबके लिए हों तो क्या कांग्रेस जानबूझ करके उसको मुद्दा बना रही। आप भी जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है कि टीडीपी और जेडीयू के समर्थन पर यह सरकार टिकी हुई है, ये बात सही है। और जाहिर सी बात है कि सरकार जब टिकी हुई है, समर्थन से चल रही है, तो वो अपने सहयोगियों को साथ भी रखना चाहेंगे। लेकिन 2 राज्यों को सिंगल आउट करना, क्या वहां की जनता के साथ अन्याय नहीं कर रही है कांग्रेस? देखिए, इन लोग की जो झूठ बोलने की जो आदत है, 10 साल से तो आंध्र प्रदेश का इनको याद नहीं आया। बिहार को 10 साल से उन्होंने बेवकूफ बनाया। अभी अपराजिता जी बोल रही थी कि 13 करोड़ वहां पर, 6 करोड़ वहां पर उनके ठेस पहुंचे। 10 साल तक तो लगातार ठेस पहुंचे। अब इतने ऊंचे राजनीति करते हैं कुर्सी बचाने के लिए, इन्होंने ये जो है ये राशि आवंटन की, तो पहले तो क्लियर कर दीजिए ना कि हम फ्रॉड हैं। 10 साल से हमने कुछ नहीं किया आंध्रा के लिए। आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ये लोग सत्ता में 10 साल से, 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। उसके चलते चंद्रबाबू नायडू जी ने उनका समर्थन भी हटा दिया। एक आपको याद होगा, आरावाला रैली में मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000, ऐसा चलते चलते 1,25,000 करोड़ तक पहुंचे, 1 रुपए नहीं दिया। और फिर आप बड़े बड़े ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं आपके लिए, कुर्सी बचानी है। हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल, तमिलनाडु, सब क्या क्या अनाथ बच्चे हैं क्या? हिमाचल में बारिश नहीं पड़ी थी, सिर्फ असम में बारिश हुआ है। आप बताइए कि ये सरकार इसलिए पब्लिक माफ नहीं करेगी, इनको अभी भी सीखने मिला है। जिस तरह से भेदभाव, आप अपोजिशन स्टेट के तेलंगाना का आंकड़े देख लीजिए। तेलंगाना से आप 1 रुपए कमाते हैं और 48 पैसे लौटाते हैं। नहीं, अगर आप देश को बांटने के चक्कर में ये जो इन्होंने किया, विभाजनकारी बजट है, देश में जो है अलग अलग प्रदेश में जो रिएक्शन हो रहे हैं, मैं तो झारखंड का हूं, झारखंड से बोल रहा हूं। उड़ीसा का अपराजिता जी को बोलिए ना, 20 सांसद तो वो भी एमपी वहां से बेच के बेचे। उड़ीसा का क्या हुआ? लेकिन डॉक्टर अजय, सवाल ये भी उठता है कि अगर बीजेपी को इतनी ज़्यादा परेशानी है, कुर्सी बचाने की इतनी ज़्यादा चिंता है, तो ये दोनों पार्टियां, ये दोनों राज्य सरकारें तो मांग कर रही थी स्पेशल स्टेटस की। फिर क्या जरूरत थी कि सोमवार को ही, सत्र के पहले ही दिन, बिहार को लेकर सरकार ने बोल दिया कि स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकते?
और तब भी उन्होंने यूपीए सरकार का जो फैसला था उसका हवाला दिया। अखिलेश जी वाह, आपके बात सुन के मुझे हंसी आ रही है। सेटिंग हुआ है कि हम 29,000 करोड़ देंगे अभी, फिर 15,000 करोड़, फिर और पैसे देंगे। आप कुछ मत कीजिए, अभी शांत रहिए, बजट में ध्यान रखेंगे। मैं तो उड़ीसा के बारे में मैडम से पूछना चाहता हूं, वहां के हम प्रभारी भी हैं, मैडम वहां की सांसद है। इतना बम्पर एमपी देने के बाद भी उड़ीसा का इस तरह का अनदेखी, उड़ीसा का अस्मिता का कोई ध्यान नहीं। तो हमारा इतना ही कहना है सर, 10 साल से बिहार को नजरअंदाज किया, 10 साल से। ये बता दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश, अखिलेश जी ओनली वन। बिल्कुल, ये पूछ लेते हैं अपराजिता जी से, पूछ लेते हैं सारे सवाल जो आप कह रहे हैं। पहला तो यही कह रहे हैं कि 10 साल तक आपको याद नहीं आई आंध्र प्रदेश की, बिहार की, और दूसरा प्रश्न आपके अपने गृह राज्य के बारे में पूछ रहे हैं कि उड़ीसा, जहां पर इतना बड़ा बहुमत जनता ने दिया, वहां के लिए कोई ऐलान क्यों वित्त मंत्री ने नहीं किया। और सीधे तौर पर कांग्रेस का यही आरोप है कि ये जो रणनीति कहें या फैसला कहें, ये एक तरह से विभाजन करने की कोशिश है। 60 वर्षों तक जी, आपने तो 60 वर्षों तक देश पे शासन किया, हमने तो 10 वर्ष में ऐलान कर दिया बिहार के लिए 47,000 करोड़। मैं बताना चाहूंगी कि 2024-25 का यह जो बजट है, जो वित्त मंत्री ने उपस्थापित किया, यह 48 लाख करोड़ का बजट है। तो 47,000 करोड़ बिहार को दिए जा रहे हैं। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, जो बाकी राशि है, बजट की राशि, वो निश्चित तौर पर समझदार समझते हैं कि दूसरे राज्यों पर खर्च की जाएंगी। हमारे उड़ीसा में भी खर्च होगा और दूसरे राज्यों में भी खर्च किया जाएगा, सीधी सी बात है। देखिए, ऐसा है कि यह जो बजट है, इसमें किसी भी तरह की त्रुटि इन्हें नहीं मिल रही है। तो कुछ तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। तो यही हालत अभी कांग्रेस की बन रही है। देखिए, अगर बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे हो, या फिर बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे हो, या गंगा पर पुल हो, या पिरपैती में पावर प्लांट हो, या फिर बाढ़ को रोकने के लिए अवसंरचनाओं का निर्माण हो, तो मुझे लगता है कि सारे विपक्षी दलों को, कांग्रेस को भी खुश होना चाहिए। उन 13 करोड़ लोगों के लिए काम हो रहा है। और अगर आंध्र प्रदेश में, अगर अमरावती में 15,000 करोड़ खर्च होगा तो इन्हें खुश होना चाहिए। वहाँ के लोगों के लिए 6 करोड़ लोगों के लिए काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 19 करोड़ लोगों के विरोधी हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। और हर विषय का राजनीतिकरण अच्छा नहीं हो। देखिए, हम सबको दल मत निर्विशेष देश के विकास के लिए सोचना है, और यही इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि त्रुटि जो नहीं मिल रही है, त्रुटि विहीन बजट इनके समक्ष पेश हुआ। अब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल करे तो क्या करें, कुछ तो कहना है, और इसलिए इस बात को ये लोग बार बार कह रहे हैं। जी डॉक्टर अजय, लेकिन जो नीति आयोग की बैठक हो रही है, गवर्निंग काउंसिल हो रही है, इसी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस हो या डीएमके हो, या अब तो फैसला आ गया केरल के मुख्यमंत्री भी शायद नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या सही है विरोध करने का तरीका? हालांकि ममता बनर्जी जो आपके इंडिया गठबंधन में माना जाता है कि साथ में है, वो तो इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रही है। देखिए, 2 चीजें, मैडम ने कहा था कि 29,000 करोड़ सिर्फ बिहार को दिया गया है। मैडम आंकड़े थोड़ा देख लीजिए, 1,25,000 करोड़ है बिहार को, 50,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को है। उसमें से 15,000 करोड़ जो आपने ज्वाइन कराया, तो वो 30% से ऊपर है। इसका मतलब जो आंध्र प्रदेश को वैसे नॉर्मल सिस्टम में मिलता, आपने 30% बढ़ा दिया। बिहार को आपने 30% बढ़ा दिया, जो बाकी प्रदेश में स्पेशल ग्रांट करती। ये तो पहले आंकड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में देश के हित में दलगत भावना से उठ करके ये सब भाषणबाजी जो है, 10 साल से विपक्ष में जेल भेजना, विपक्ष को जो ईडी कराना, और दल से उठने वाली भाषण जो, मैडम प्लीज अच्छी बात नहीं है, गले से नहीं उतरती ये सब बातें। ईडी से तो आपने 23 लीडर को छापामारी करके शामिल कराया, फिर आप भाषण दे रहे हो कि दल भावना से उठ के आइए। ये सब मत बोलिए प्लीज। आप क्या भाषण देते थे? 10 साल अब संख्या कम हो गई, तो आप जो है विपक्ष की आवाज जो आप जो है अपने बहुमत नहीं ले पाए, तो इसीलिए ये स्थिति आपकी है। हमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए से कोई उम्मीद नहीं है शराफत का या देश हित में काम करने के लिए। ये जो काम किया है विभाजनकारी है। आपने 30% बढ़ाया बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट, बाकी स्टेट का नहीं बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? इसका पहले जवाब। दूसरी बात है, कोई देश
ये तो किसी तरह से आईसीयू में चलने वाली सरकार है, कभी 5 साल पूरा हो या नहीं हो। जब सरकार बदलेगी, दूसरा सरकार आएगी तो इनके जैसे हरकत हम करेंगे तो देश बचेगा क्या? प्रॉब्लम यही है सर, प्रॉब्लम यही है कि जब हम सत्ता लेकिन में आपका थे, भी तो विपक्ष भी तो एकजुट नहीं है डॉक्टर अजय। मैंने ममता बनर्जी का सवाल आपसे अरे पूछा मैं था, आपने आपको जवाब नहीं बता दिया दूं, उसका। अरे यही दिक्कत है अखिलेश जी, सवाल विपक्ष से पूछते रहिएगा कि उनसे भी पूछिएगा। उनसे भी तो पूछ रहा था, अब आपसे भी हाँ, तो पूछ पूछूंगा। रहे तो एक चीज ममता बनर्जी आ रही है, वो उस बैठक में नहीं जा रही है। नहीं सर, एक चीज बताइए, इनसे पहले पूछिएगा कि 30% क्यों बढ़ा के दिए आंध्र प्रदेश को। एक लीडर आते हैं उनके, बिल्कुल, जाते जाते आपका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर अजय। माफी चाहता हूँ, समय की थोड़ी कमी है। अपराजिता जी, जो बातें डॉक्टर अजय कुमार कह रहे हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश के हिस्से को लेकर 10 साल सरकार ने क्यों फैसला नहीं किया, और सरकार के भविष्य को लेकर के भी वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। आपका संक्षेप में जवाब। ये 19 करोड़ लोगों के ज़रूरतों का विरोध कर रहे हैं। और जब मैंने 47,000 करोड़ कहा तो मैंने 4 प्रोजेक्ट की बात कही है। अगर वो ध्यान से सुनते तो ऐसा नहीं कहते, और अगर पूरे बजट को ध्यान से पढ़ते और समझते तो कांग्रेस और विपक्षी दल इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। विकास का विरोध है, 19 करोड़ लोगों की ज़रूरतों का विरोध है, और राजनीति करना है इसलिए राजनीति कर रहे हैं क्योंकि इनकी सार्थकता का सवाल है। 3 बार 15 साल हो गए ये लोग ट्रेजरी बेंच तक नहीं आ सके, बाहर बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन में बैठते हैं, और इनकी स्थिति मैं संसद में रोज देख रही हूँ। तो निश्चित तौर पर यह सार्थकता की वजह से इनको भी तो सार्थक बने रहना है ना, अखबार की सुर्खियों में रहना है, इसलिए इस तरह की बातें उठा रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, समय की कमी है अजय जी। जी अखिलेश भाई, ये लास्ट 5 साल है, फिर 70 साल नहीं आएंगे। इनकी जो फितरत है ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ, अहंकार, जिस तरह से देश को गुमराह करना, मंदिर का पानी छूता है छत से, ठीक है। गरीब मंदिर बनाता तो पानी नहीं छूता, ये लोग मंदिर बनाते। अब ये बहस तो चलती रहेगी सर, ये टीवी स्टूडियो में भी चलेगी, संसद में भी चलेगी, संसद के बाहर भी चलेगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। और अब आपके लिए एक सवाल, जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सवाल ये कि क्या बेरोजगारी दूर करने में गेम चेंजर साबित होंगी बजट 2024 की घोषणाएं? तो बस स्कैन करिए ये QR कोड और भेज दीजिए अपना जवाब। इस बार के बजट में सरकार का फोकस रोजगार पर रहा है। इंटर्नशिप और पहली बार नौकरी पाने वालों को 1 महीने तक का वेतन सरकार की ओर से दिए जाने की व्यवस्था भी होगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बेरोजगारी दूर करने में गेम चेंजर साबित होंगी बजट 2024 की घोषणाएं? बीजेपी ने बजट को दूरगामी और ऐतिहासिक बताते हुए देश भर में इसके प्रचार का कार्यक्रम बनाया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बजट की खूबियां बताएंगे। वे सभी राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा बौद्धिक सम्मेलन भी आयोजित होगा जिसमें बजट का प्रचार किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी बजट की प्रमुख बातें इन्फोग्राफिक्स के जरिए रखने को कहा गया है। पार्टी नेताओं को समाचार पत्रों तथा अन्य मीडिया में बजट के बारे में लेख लिखकर लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। 3 बीजेपी नेताओं की समिति का जिम्मा सौंपा गया है जो समन्वय करेगी। इसमें महासचिव अरुण सिंह, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और महासचिव राधा मोहन अग्रवाल रहेंगे। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।